हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन है पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का अर्थ क्या है? भूतकाल, वो तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। द पास्ट टेंस इज़ ए वर्ब। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये जो टेंस है वो वर्ब के बारे में है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो एक्शन हो रहा है वो कब हो पा रहा है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द पास्ट टेंस इज़ ए वर्ब टेंस यूज्ड फॉर पास्ट एक्टिविटी। तो ये जो पास्ट टेंस है वो किसके लिए यूज़ होता है? पास्ट एक्टिविटी के लिए होता है, और ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि पास्ट कंडीशन को भी बताता है। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आई जम्प्ड इन द लेक। तो यहाँ पे एक काम हो रहा है, दिस इज़ ए पास्ट एक्टिविटी। आई जम्प्ड इन द लेक, तो मैं लिखा भी हूँ कि ये पास्ट एक्टिविटी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज हैप्पी। यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन है कि वो बता रहा है कि मैं खुश था। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि द टेंस ऑफ द वर्ब इज़ डिटरमाइंड बाय व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। तो हमको पता चलता है टेंस अगर बोलें तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमको बहुत ही आइडिया देगा, और ये बताएगा कि हमारा जो एक्शन है वो कब हुआ था, या फिर कब वो स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ था। वो सारा चीज़ हमारा जो वर्ब है वो हमको बताएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो चार एस्पेक्ट्स हैं जो कि पास्ट टेंस के हैं। सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम चलते हैं, हम बारीकी से इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं सिंपल पास्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है, ये आखिर है क्या? तो हम सभी को जानना होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंस है, यानी कि ये तीनों कॉम्बिनेशन होते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम इसको इस्तेमाल कब करते हैं? सिंपल पास्ट का जो होता है इस्तेमाल, वो कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं? तो द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंप्लीटेड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं कि ये जो पास्ट वाला एक्शन है यानी कि सिंपल पास्ट, ये किसके बारे में बताता है? कि एक एक्शन जो कि कब स्टार्ट हुआ था, समवेयर इन द पास्ट। तो एक एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि इस पास्ट में स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हो गया? वही पास्ट में भी हो गया। तो इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ख़त्म भी हो गया। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, आई वेंट टू वर्क। तो वेंट जो है ये वर्ब टू है, यानी कि इसको हम लोग पास्ट बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी ठीक उसी तरह राजू टुक माई बुक, ये भी क्या है? वर्ब टू है। तो ये हमको बताता है कि ये जो एक्शन हुआ वो कब हुआ? पास्ट में हुआ, और ख़त्म पास्ट में भी हो गया। तो होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम लोग दूसरा देखते हैं, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है, ये क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वॉज या फिर वेयर होगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी भी आएगा।
तो इसको हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका इस्तेमाल कब होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप सब यूज़ है ना, यानी कि इसका इस्तेमाल कब होगा। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्टिविटी इन द पास्ट। तो ऑनगोइंग एक्टिविटी यानी कि एक काम जो हो रहा था, कब हो रहा था, वो पास्ट में हो रहा था, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई वॉज गोइंग टू वर्क, मैं काम करने जा रहा था। वी वेर वॉचिंग मूवीज़, हम लोग मूवीज़ देख रहे थे। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, उम्मीद है कि ये आप सभी को बहुत ही आसानी से समझने में हेल्प करेगा। तो आप लोग भी ये जो ऊपर वाला बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको आप इस्तेमाल करके सेंटेंस लिख के समझ सकते हैं और आप भी पास्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस बना सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप सब देख पा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी लिखा हुआ है, जो कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, यानी कि इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये कब यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल हम लोग कब कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आप सबको क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा। तो यूज़ देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, द पास्ट परफेक्ट इज़ यूज टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वॉज completed बिफोर another एक्शन took place। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो एक्शन है पास्ट परफेक्ट का, वो दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले, जैसे कि देखिए, द पास्ट परफेक्ट इज़ यूज टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वॉज completed, एक एक्शन ख़त्म हो गया, बिफोर another एक्शन took place, यानी कि दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, जो कि हमको ये हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्लियर मीनिंग देगा। तो यहाँ पे देखिए, आई हैड पैक्ड माई बैग बिफोर सोनू अराइव्ड। तो यहाँ पे देखिए एक दो एक्शन है, एक है पैकिंग का, दूसरा है अराइव्ड का। लेकिन यहाँ पे आई हैड पैक्ड है, तो यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मैंने पैक कर लिया था बिफोर सोनू अराइव्ड, यानी कि सोनू के आने से पहले। तो जो यहाँ पे हमको दिया गया है डेफिनेशन में कि दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे और दो ठो देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें कि हमने सेकंड वर्क का जिक्र भी नहीं किया है। आई हैड गॉन टू वर्क, यानी कि मैं काम करने गया था। सुनील हैड गिफ्टेड मी ए पेन, सुनील ने मुझे एक पेन दिया था। तो यहाँ पे हैड गॉन लग चुका है, जो कि हमारा हैड प्लस वर्ब 3 का है, तो हम जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे भी ठीक हैड गिफ्टेड है, यानी कि हैड के साथ अगर वर्ब 3 आ गया तो भी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चौथा वाला जो हम लोग देखेंगे वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप सब समझ पा रहे हैं, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो दिया गया है उसका भी सबसे पहले बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है, जो कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब, सिर्फ मैंने वी लिखा है तो वो वर्ब है, प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं उसका भी यूज़ दिया गया है कि कब हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज़ यूज टू शो दैट एन एक्शन shows that an ongoing action, यानी कि एक एक्शन जो हो रहा था इन द पास्ट हैज़ एंडेड, वो
ख़त्म हो गया है अभी, यानी कि वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो भी गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस आई वॉज 10, यानी कि मैं 10 साल की उम्र से खेलते आ रहा हूँ। मे बी इट्स अ गेम और मे बी इट्स अ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉट एवर यू कैन से। तो आप लोग उसमें क्रिकेट भी शामिल कर सकते हैं, फुटबॉल भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैड बीन प्लेइंग जो कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के चलते है, हैड बीन प्लेइंग। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड बीन शाउटिंग, I had been shouting and no one wanted to hear me. That means कोई मुझे सुनना नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करते जा रहा हूँ, चिल्लाते जा रहा हूँ। I had been shouting and no one wanted to hear me. और कोई मुझे सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो आज हम अपलोड करेंगे आप सभी के लिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल में आइए, वीडियोस देखिए, कुछ सीखिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।